Good afternoon, everyone. Today we will start our new topic, that is graphs. The most important topic related to graph is actually जितने भी ग्राफ्स हैं उसमें हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे. फर्स्ट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ and second is called area under the graph. So before starting the topic, once again welcome to Munjal Physics classes. Now the topic is graph. What is graph? Now first question is, what do you mean by graphs? Graphs जो है, these are the maybe line, maybe straight line, maybe curve, and these graphs will give the relation between two quantities. जो ग्राफ को देख के हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे बिटवीन द टू क्वांटिटीज, एंड दैट लाइन और कर्व इज कॉल्ड ग्राफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि एक्सटी ग्राफ. फॉर ए बॉडी एट रेस्ट. First we will discuss the position time graph for a body at rest. तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में एक टेबल इमेजिन कर लो. दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम. वेरी फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन टाइम ग्राफ. फर्स्ट क्वांटिटी इज पोजीशन and it should be plotted along y-axis. Second is time, which is plotted along x-axis. There are two variables. इसमें एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो सिंपल सा मतलब है, तो वेरिएबल्स की टर्म्स में बता के मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि जो पहले वाली टर्म है x, उसको y के लॉन्ग पुट करोगे. सेकेंड वाली टर्म में उसको हम x के लॉन्ग पुट करेंगे. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो x डिपेंड करता है t पे, तो जो डिपेंडेंट होगा वो प्लॉट करेंगे y एक्सिस के लॉन्ग, जो इंडिपेंडेंट होगा वो प्लॉट करेंगे x एक्सिस के लॉन्ग. ये जनरल रूल होता है, पर उसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने. जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो अलोंग y एक्सिस, सेकेंड क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस. तो मुझे प्लॉट करना है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट. फॉर एग्जांपल, ये जो बोर्ड है इट इज एट रेस्ट. बोर्ड जो है वो रेस्ट में, इसका डिस्टेंस आपसे है सपोज 4 मीटर. तो व्हेन टाइम इज 0, डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड इज 4 मीटर. पोजीशन क्या इसकी 4 मीटर अवे फ्रॉम यू. आफ्टर 10 सेकेंड 4 मीटर, आफ्टर 20 सेकेंड 4 मीटर. तो इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो ग्राफ कम्स आउट टू बी straight line parallel to time axis. The first point is position time graph for a body at rest is straight line parallel to time axis. तो सिंपल मतलब है, जब मैं इधर जा रहा हूं द टाइम इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, बट जो पोजीशन है that is always constant. पोजीशन इसके सामने वही सेम की सेम. तो we will write position time graph for a body at rest is straight line parallel to time axis. Now we will plot velocity time graph for uniform motion. Second is velocity time graph for uniform velocity. मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ग्राफ बनाना है इसका. तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मींस वेलोसिटी विल नॉट चेंज. देन प्लॉट ग्राफ लाइक दिस. फर्स्ट क्वांटिटी इज वेलोसिटी पुट अलोंग y axis. Second quantity is time
put along x-axis. Suppose velocity is 5 meter per second. It is a constant velocity. When time is 0, velocity is 5 meter per second. After 10 seconds, velocity is again 5 meter per second. After 30 seconds, again velocity is same 5 meter per second. तो जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ग्राफ कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन. तो सेम VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन is straight line parallel to time axis. So velocity time graph for a body moving with constant velocity is straight line parallel to time axis. Just draw straight line parallel to time axis. Both lines should be parallel. So this is the second graph for uniform motion. Now we will plot position time graph for uniform motion. Next is position time graph for a body moving with uniform velocity. For example, velocity is 5 meter per second. ये टाइम, ये पोजीशन. सपोज व्हेन टाइम इज 0, पोजीशन इज एट O पॉइंट, ओरिजिन. डिस्टेंस भी किसी पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से 0 ही है. आफ्टर 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल इज 5 मीटर. क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है इसलिए मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेंगे. तो 5 सेकेंड के बाद जो बॉडी है उसकी पोजीशन है 5 meter away from origin. After 2 seconds, the body will cover 10 meter. तो position है 10 meter from starting point. After 3 seconds, body will move 15 meter. तो distance from origin हो जाएगा 15 meter. After 4 seconds, 20 meter. So we have to plot the XT graph. Position टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये जो टेबल है ये आपको समझाने के लिए बताई है. एग्जाम में आपको टेबल नहीं बनानी, जस्ट ड्रॉ द शेप. कैसे? 0 0 1 सेकेंड 5 मीटर, 2 सेकेंड 10 मीटर, 3 सेकेंड 15 मीटर, 4 सेकेंड 20 मीटर. तो ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन inclined to time axis. Position time graph for uniform velocity is straight line inclined to time axis. This is the position time graph. So position time graph for a body is straight line inclined to time axis. तो ये ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ये वाला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ और इससे पहले वाला ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब मेन शुरू होता है हमारा कि क्वेश्चन हमारे क्या है. हमारे पास दो ही चीजें हैं. एक आता है स्लोप ऑफ द ग्राफ और दूसरा होता है एरिया अंडर द ग्राफ. आज हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे. द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. टेक्निकल बहुत ज्यादा है आसान. तो पहले मैं आपको बता दूं स्लोप निकालना कैसे है और स्लोप का मीनिंग क्या है. स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा. कोई भी ग्राफ है वो जो एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगा उसका नाम है थीटा. स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं, y अपॉन एक्स और दूसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर ट्रायंगल दे रखी है तो मैं यूज करूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ट्रायंगल नहीं दे रखी
तो मैं यूज करूंगा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप। तो पहले मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर हम बाद में इसका प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन है, दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी। ये एंगल है थीटा। एक्स-टी ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी एज इन फिगर। पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है टू बॉडीज, जो डायग्राम में दे रखा है एज इन फिगर। कहते हैं विच हैज लार्ज वेलोसिटी, which has large velocity. पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन, ये ग्राफ दे रखा है और पूछा है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जब भी ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन दिख जाए आपको एग्जाम में, तो आपने एक लाइन याद करनी है और उसी पे वैल्यू पुट करनी है। उस लाइन का नाम है एम। एम इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और यहां टेन थीटा का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई के लोग क्या चीज है यहां पे, एक्स, और एक्स के लोग यहां पे क्या है, टाइम, और एक्स अपॉन टाइम। एक्स डिस्टेंस भी हो सकता है, और स्ट्रेट लाइन मोशन तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो एक्स अपॉन टाइम क्या होगा, वी, वेलोसिटी। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू टेन थीटा। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो जब भी आप एक्सटी ग्राफ आए तो एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब आपको पता है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब मुझे पता है कि अगर थीटा 30 डिग्री है तो टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। थीटा 45 है तो टेन 40 होता है 1। थीटा 60 है तो टेन 60 होता है √3। मतलब जैसे थीटा बढ़ाऊंगा टेन थीटा ही बढ़ जाएगा। तो मैं लिखूंगा टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो एंगल देख रहे हैं बस आपने, जिसका एंगल ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। थीटा है मोर देन थीटा बी, v है मोर देन वी बी। तो a हैज मोर वेलोसिटी। स्लो वाले क्वेश्चन टेंथ में मैंने कराए थे आपको, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, तो वही कंसेप्ट यहां पे यूज करना है। तो स्लोप का मतलब टेन थीटा यानी कि y अपॉन एक्स। सेम क्वेश्चन में और करके दे रहा हूं ताकि आपको सारा याद हो जाए साथ के साथ ही। ये लो, सपोज ग्राफ आ जाए इस टाइप से, ये टेंथ का क्वेश्चन था ओम्स लॉ का। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट एंड ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये A एंड B। मुझे स्लोप का कंसेप्ट समझाना है, तो V का मतलब है यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, और I का मतलब है यहां पे करंट। I करंट है और V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे निकालना है विच हैज हाई रेजिस्टेंस, विच मटेरियल हैज हाई रेजिस्टेंस। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी दो ऐसी लाइनें दिख जाए तो यू विल यूज द स्लोप। एम स्लोप टेन थीटा वाई अपॉन एक्स। तो वी आई ग्राफ है, वी अपॉन आई दैट इज कॉल्ड आर।
तो r इज इक्वल टू टेन थीटा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, थीटा ए मोर देन थीटा बी, आर ए मोर देन आर बी। तो ए हैज मोर रेजिस्टेंस। तो स्लोप का कंसेप्ट इसी टाइप से करना है। ये मैं पहले आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि आप स्लोप यूज कैसे करोगे, प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे। सेम क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाए, here v is the velocity and t at time। क्वेश्चन है which has more acceleration, which has more acceleration। अब एक्सेलेरेशन क्या है मुझे क्लाइम बिल्कुल नहीं करना, मुझे वो एक लाइन जो है उसमें वैल्यू पुट करनी है, और वो लाइन क्या है, m स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, tan थीटा y अपॉन x, y v अपॉन t एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा। थीटा ए मोर देन थीटा बी, एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज मोर देन एक्सेलेरेशन ऑफ बी। तो ये एक मेथड है, हाउ कैन यू सोल्व द क्वेश्चन, ये कंसेप्ट यूज करना है आपने। तो ये बन गया स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप को बोलते हैं हम tan थीटा, और tan थीटा होता है y अपॉन एक्स, y कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, और जहां ट्रायंगल दिख जाएंगी तो वहां मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां ट्रायंगल तो दिख नहीं रही, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में लिखूंगा नहीं, तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है स्लोप का y कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल, प्रूव दैट, मुझे प्रूव स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। प्रूव दैट slope of xt graph is velocity। मुझे और करना किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ में और भी ले सकता हूं, बट फर्स्ट टॉपिक है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, प्रूव दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ चेक लाइक दिस, पोजीशन टाइम ग्राफ for uniform motion is straight line inclined to time axis। Position time graph, xt graph for uniform motion is straight line inclined to टाइम एक्शन। अब हमारा मेन मोटिव है टाइम थीटा निकालना। कंसीडर एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ, ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट। आप कोई भी दो पॉइंट इस ग्राफ पे ले लो, बीच में लेने का एडवांटेज ये है कि जनरल पॉइंट हो गया, कहीं भी ले सकता हूं। कंसीडर एनी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड पोजीशन x1। ओ से इसका डिस्टेंस x1 है और टाइम इसका t1।
B point correspond to time T2 और ये डिस्टेंस है x2, पोजीशन x2। ये O A B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F और ये बन गया E। तो हमारा मेन मोटिव है स्लोप निकालना, tan थीटा निकालना। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B ऑन ग्राफ। तो A के कोऑर्डिनेट है टाइम है T1, वेलोसिटी V1 और B के सामने टाइम T2 और वेलोसिटी V2। कोऑर्डिनेट लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं। मुझे निकालना है tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ट्रायंगल बी ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है बीई और बेस है ए। बीई अपॉन ए। फिर सुन लो, ये ग्राफ बनाया मैंने, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए इस ग्राफ पे। तो ए के सामने टाइम T1 है और पोजीशन x1 है, बी के सामने टाइम T2, पोजीशन x2 और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी और बेस ए। अब मुझे बी और ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो, जब आप ग्राफ बनाते हो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी, ये डी, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज ओ ए तो आप बोलोगे 2। व्हाट इज ओ सी आप बोलोगे 6। व्हाट इज ओ डी आप बोलोगे 8। सेकंड है तो सेकंड है, मीटर है तो मीटर है। मैं बोलता हूं व्हाट इज बी डी, 8 - 4 4 बोलोगे। सेम यहां पे व्हाट इज ओ सी, T1 ओडी T2 CD T2 - T1। तो जैसे मैंने यहां बताया वैसे इसको ऐसे लिखोगे, OC T1 OD T2 CD T2 - T1 एंड दैट इज इक्वल टू ए। ये ए के इक्वल आ गया। सेम OE X1 OF X2 EF X2 - X1 और यही किसके इक्वल है, BE के इक्वल है। तो मतलब ये वैल्यू आ गई X2 - X1 और ये वैल्यू आ गई T2 - T1। पुट कर दो tan थीटा X2 - X1 T2 - T1 and this is called velocity. Slope of xt graph is equal to velocity. Change in displacement upon time taken. क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, चैप्टर स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी बोलूं तो समझना सेम ही चीज है। जब डिफरेंस होगा तो मैं बता दूंगा डिफरेंट है। क्योंकि कई बार मैं स्पीड बोल दूंगा, कई बार वेलोसिटी बोल दूंगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के इक्वल होगा। तो यहां स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूव दैट स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमें इस टाइप से ये स्लोप फाइंड आउट करना है। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। मैं देख लिया नो डाउट बोल रहे हैं सारे। अब हम लोग आते हैं इसका प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन में।
देखो आर्टिकल तो ऐसे ही करना है आपको, प्रूव दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। तो आर्टिकल तो आप ऐसे करोगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, थोड़े और कंसेप्ट पे जाओ। यहां पे सारा जो प्लान है वो टेन थीटा पे है। ये देखो, एक होता है क्वाड्रेंट सिस्टम, 0 to 90, 90 to 180, 270, 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। क्वाड होता है 1/4, क्वाड्रेंट 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड में होगा साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कोस भी नेगेटिव होगा, टेन भी नेगेटिव होगा। थर्ड में क्या होगा, टेन थीटा इज पॉजिटिव, और फोर्थ में आएगा कोस थीटा इज पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, कोस थीटा पॉजिटिव। तो मेन इसका मतलब ये हुआ, जो हम लोग देखने वाले स्लोप देखने वाले हैं, और स्लोप होता है टेन थीटा के इक्वल। तो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फर्स्ट और थर्ड में अगर एंगल होगा तो स्लोप उसका पॉजिटिव होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो 0 से 90 या 0 से π/2, 90 डिग्री को मैं π/2 में लिख सकता हूं। तो π/2 से पाई, और पाई से 3π/2, और 3π/2 से 2π। तो ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। अगर ये आता है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो सिर्फ आपको एंगल देख के ही फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना है, और वेलोसिटी के बारे में बताना है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टेल द साइन ऑफ वेलोसिटी इन एक्स3 ग्राफ। ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ मैं बना रहा हूं बहुत सारे, उसमें आपको वेलोसिटी का साइन बताना है। ये मेरे पास है एक्स, और यहां मेरे पास है टाइम, ये ओरिजिन। ये आ गया फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ में जो थीटा है, थीटा बनेगा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, ये बनेगा थीटा। एरो इधर बनाना, नीचे से ऊपर लेके जाना है, एक्स एक्सिस से बनाना एंगल, ये थीटा है। थीटा है 90 से कम, और 90 से कम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है पॉजिटिव। तो मतलब क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ एक्स3 ग्राफ इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वी। और ये मैंने बता दिया ASTC। तो थीटा की वैल्यू क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, पॉजिटिव। सेकंड ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ आ गया, ये बनेगा एंगल। अब एंगल है मोर देन 90। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 190 और 180 के बीच में,
ये मोर देन 90 है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा होता है नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि v की वैल्यू क्या है? tan थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी नेगेटिव है। ये आ जाओ, अगर मैं ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो पैरेलल लाइन का मतलब एंगल दोनों में क्या है? जीरो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan जीरो, और tan जीरो होता है जीरो, तो वेलोसिटी जीरो का मतलब रेस्ट। तो देख लो, सबसे पहले ग्राफ यही बनाया था मैंने, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर ग्राफ ये आ जाए, ये मेरे पास थर्ड ग्राफ है, ये सेकंड, ये फोर्थ, एंगल हो गया यहां पे 90, और यहां वेलोसिटी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू tan 90, और tan 90 होता है इन्फिनिटी, जिसको नहीं पता आप सुन लो। इसका मतलब ये है कि आप इसी टाइम पे तो जीरो पे थे, और चुटकी बजाते ही आप इन्फिनिटी में पहुंच गए, मतलब कि यूं करते ही मैं गायब हो गया। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं और ऐसे करते पता नहीं मैं कहां चला गया, तो वेलोसिटी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि टाइम, ये टाइम है, जब टाइम जीरो था तो आप यहां पे समझिए, ये आ गया, ये टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे आप जीरो पे थे, और 1 सेकेंड पे आप यहां पहुंच गए सेम टाइम पे, विच इज नॉट पॉसिबल। ग्राफ आ जाए लाइक दिस, ये भी तो आ सकता है ग्राफ। ग्राफ ये आएगा तो एंगल क्या हो गया? सेम, इसी टाइप से, तो वेलोसिटी आ जाएगी इसमें नेगेटिव। ग्राफ यूं आ जाए, ये देखो, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। इस ग्राफ में जो एंगल थीटा है, ये लाइक रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी होती है पॉजिटिव। ग्राफ यूं आ जाए, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस और एंगल हो गए इस टाइप से थीटा, और ये एंगल लाइक कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में 10 होता है नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी यहां पे? नेगेटिव। ग्राफ ऐसा आ जाए तो सारा गेम क्या है? एंगल थीटा पे ही है, ये लो, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, सेम ऊपर वाला, तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपको वेलोसिटी बतानी हो कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव है, तो आप लोग एंगल चेक करना। तो एंगल को देख के ही मैं बता रहा हूं कि वेलोसिटी किस टाइप से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन यू फाइंड द वेलोसिटी डायरेक्शन और साइन ऑफ वेलोसिटी, कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, इन्फिनिटी है। अब ये तो सारी लाइनें स्ट्रेट है, इन सब में वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे? देख लो, यहां एंगल बनाओ, यहां एंगल बनाओ, सारे एंगल सेम ही तो है। जब सारे एंगल सेम है तो सब जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यही तो हम पढ़ रहे हैं, एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, सब में ये यूनिफॉर्म मोशन है। जहां पे कर्व होंगी, अब वहां देखो कैसे वेलोसिटी चेंज होगी। तो आपको बिल्कुल ढंग से साइन देख रहे हैं, एंगल देखना है, और बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। जैसे ये ग्राफ आ जाए, दिस इज द एक्सटी ग्राफ, ग्राफ है ऐसा, ये है मेरे पास एक्सटी ग्राफ, ग्राफ ऐसा आ गया। मुझे नेचर बताना है मोशन का, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, या वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन आ जाएगा। अब वेलोसिटी चेक करना है, पहले तो एक्सटी ग्राफ है, तो मुझे ये जरूर मालूम है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट,
y में x, x में t यानी कि v। तो v की वैल्यू आ गई tan थीटा एंड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब यहां देखो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, इन तीनों पॉइंट्स में अपने एंगल कंपेयर करना है। एक यहां भी ले लो नीचे, ये भी थीटा। अब मैं इन चारों पे एंगल देख रहा हूं, तो जैसे मैं आगे जा रहा हूं टाइम के साथ, द थीटा इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो यहां पे क्या होगा, थीटा इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो मोशन कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो ग्राफ है, दिस इज ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि स्पीड इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि एंगल थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो दिस मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहां पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल ये एंगल, फिर आगे एंगल देखो, द एंगल इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, तो यहां पे थीटा इंक्रीज टाइम के साथ, टाइम इधर इंक्रीज हो रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, एंड वेलोसिटी डिक्रीज, एंड दिस इज रिटार्डेड मोशन, जिसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी डिटेल में बताऊंगा एक्सेलरेशन भी। वेलोसिटी इंक्रीजेज एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी डिक्रीजेज रिटार्डेड मोशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें थीटा को चेक करना है कि थीटा हमारा कैसे बिहेव कर रहा है। तो ग्राफ देख के अब आप टेंशन में मत आना, ग्राफ देख के आपको एंगल ढूंढना है, और एंगल बता रहा है इंक्रीज है, डिक्रीज है या सेम है। एंगल थीटा 90 से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, 90 से ज्यादा है तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। सी वन मोर क्वेश्चन, फिर ये स्लोप वाला कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर यही ग्राफ वीटी ग्राफ होता तो हम सब कुछ एक्सेलरेशन के लिए डिस्कस करते हैं। ये एक्सटी ग्राफ है तो एक्स अपॉन टी होता है वेलोसिटी, अगर ये वीटी ग्राफ होगा तो वी अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। ग्राफ है इस टाइप से, आपको बताना है ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, किस पॉइंट पे वेलोसिटी जी नेगेटिव है, किस पे पॉजिटिव है, ये बताना है। अब ए पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ए को टच करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, क्या बन जाएगा, टेंजेंट। इसको या तो नीचे यहां तक ले आओ, या तो इसको वाई एक्सिस तक, एक्स एक्सिस तक ले आओ, या एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दो। ये एंगल हो गया थीटा, थीटा है 90 से कम तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एट ए। सेम बी पे आ जाओ, यू, या तो मैं एंगल को यहीं देख लू, थीटा क्या है, मोर देन 90, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तब भी एंगल क्या है, थीटा मोर देन 90, थीटा इज मोर देन 90, वेलोसिटी क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है। सी पे ये पैरेलल हो गया, पैरेलल है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट जीरो, जीरो, इट इज एट रेस्ट। तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो टेंजेंट होता है किसी पॉइंट को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करो, तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो दिस इज अ मेथड हाउ कैन यू सोल्व द ग्राफ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप। तो आज एक कंसेप्ट मैंने पूरा कर दिया, एंड दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, स्लोप टेन थीटा वाई अपॉन एक्स। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, नोट्स में सेम क्वेश्चंस कर रखे हैं। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, एंड बेटरमेंट फॉर योर बेटरमेंट आप चैनल देखते रहो, वीडियोस देखते रहो। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बताओ बेटा किसको दिक्कत है, आ जाओ सारे।
भानु, भानु कोई डाउट? नो डाउट। अक्षत है, यशिका है, रिद्धि है। जल्दी बोलो बेटा, कुछ पूछना है? सब क्लियर? चलो आप इसको दोबारा देख लेना, ये शाम तक आ जाएगा वीडियो इसमें। और वैसे मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो आप इसको दोबारा देख सकते हो। सेम वीडियो यूट्यूब पे पहले भी रखा है, तो आई विल सेंड। तो आप इसे एक बार देख के फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।